जय हिंद। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। जैसा कि हेडिंग देख पा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडियन पॉलिटी क्या है। इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। तो ये इंडियन पॉलिटी जो है एक तरह का ये बुक है। ये क्या है? बुक यानी कि एक किताब है इसमें वैसे कानून व्यवस्था का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा भारत में शासन चलाया जाता है। यानी कि एक बुक है जिसमें क्या किया गया है? भारत का संविधान लिखा गया है। भारतीय संविधान, इसमें क्या लिखा गया? भारतीय संविधान लिखा गया। और भारतीय संविधान क्या है? तो एक वैसे कानून व्यवस्था है जिसके द्वारा भारत में शासन चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान क्या होता है, किसी भी देश की संविधान क्या होता है। तो किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। एक कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कानून व्यवस्था है इसी को हम लोग कहते हैं संविधान। अब बात करते हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान की? आवश्यकता क्यों है, यानी किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता की बात करें तो किसी भी देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था कैसी होगी। साथ ही साथ वहाँ पे जो सरकार वहाँ पे शासन करेगी उसका चयन कैसे किया जाएगा, यानी सरकार का चयन कैसे किया जाएगा। और वहाँ जो कानून व्यवस्था होगी वो किस प्रकार की होगी। कानून व्यवस्था या इसे कह सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया। वहाँ पे किस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया होगी। और वहाँ पे जो नागरिक होंगे उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, यानी नागरिकों के अधिकार। और बात करें कि वहाँ जो सरकार होगी और उस देश के नागरिक होगी उन सभी को देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी, यानी देश के प्रति नागरिक और सरकार का कर्तव्य, क्या कर्तव्य होगा उसका। तो किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके लिए वहाँ भी शासन व्यवस्था कैसी होगी, सरकार का चयन किस प्रकार किया जाएगा, वहाँ पे कौन से न्यायिक प्रक्रिया यानी कानून व्यवस्था लागू किया जाएगा, नागरिकों को, वहाँ रहने वाले नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, और देश के प्रति जो नागरिक हैं और वहाँ की जो सरकार उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, यानी उनका क्या कर्तव्य होगा, इन सभी को निर्धारित करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भारत का संविधान जब बना तो उस समय किस प्रकार से संविधान ये बनाया गया है। तो जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था, तो आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान को बनाया गया तो उस समय संविधान सभा का गठन करके, यानी बहुत सारे लोग
अपने अपने मत रखे और एक सामूहिक रूप से एक कानून व्यवस्था लागू किए, जिसे हम लोग भारतीय संविधान के नाम से आज जानते हैं। अब ये जो भारतीय संविधान है, इसमें कई भाग हैं, यानी इनके कई लेसन हैं। भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान, तो इसमें कई अध्याय, ये जो भारतीय संविधान है वो कई अध्यायों में बटा हुआ है, जिसे हम लोग लेसन भी कह सकते हैं। कई अध्यायों में बटा हुआ है और उस प्रत्येक अध्याय को हम लोग भाग कहते हैं, भाग। और ये जो भाग है, प्रत्येक भाग जो है, इनमें जो कानून व्यवस्था लिखी गई, इनमें जो कानून का वर्णन किया गया है, या जो भी नियम कानून लिखा गया, उन्हें टॉपिक वाइज लिखा गया है, टॉपिक वाइज लिखा गया है। और इस प्रत्येक टॉपिक को अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कहते हैं। तो जो भारतीय संविधान लिखा गया है, इसे अध्यायों में बांटा गया है और प्रत्येक अध्याय को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। और इस प्रत्येक भाग में जो है, जो कानून व्यवस्था बनाए गए, उन्हें टॉपिक वाइज करके लिखा गया है। और प्रत्येक टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, जिसे आर्टिकल कह सकते हैं। अब हम लोग बात करें मूल संविधान, यानी कि जब शुरुआत में संविधान बना था, मूल संविधान जब बना था, तो उस समय जो कुल भाग यानी कि कितने अध्याय में बटे थे, तो कुल 22 अध्याय में उस समय बांटा गया था। और कुल आर्टिकल की बात करें, कुल अनुच्छेद यानी आर्टिकल, तो ये 395 अनुच्छेद में बांटा गया था। और उसमें एक और चीज़ जोड़ा गया था, अनुसूची। तो मूल संविधान जो था, उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। अब यहाँ एक नया टर्म आपको देखने को मिला है, अनुसूची। ये अनुसूची क्या है? अनुसूची यानी कि लिस्ट। ये अनुसूची क्या होता है कि जिन कानून व्यवस्था को ये अनुच्छेद के रूप में लिखा गया, उसके अलावे कुछ मुद्दों को एक अलग से अनुसूची के रूप में, एक लिस्ट के रूप में बनाकर लिखा गया। इनमें से प्रत्येक लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अनुसूची। और वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान में जो हमारा संविधान है, इसमें कुल भाग की बात करें तो कुल भाग तो 22 भाग ही है, बट इसमें अगर कुल अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद यानी आर्टिकल, तो यह भी हमारा 395 ही है। किंतु अनुसूची की बात करें तो इसमें 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई है, यानी पहले कितनी थी, 8 और 4 बढ़ गई, यानी अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग को यहाँ ध्यान देना है कि ये जो संविधान है, कई देशों के तो लिखित संविधान है और कई देशों के अलिखित संविधान है। यानी लिखित संविधान और अलिखित क्या हो गया, किसी भी देश के संविधान को यदि
किसी एक किताब में लिख दिया गया है, लिख के संग्रहित कर दिया गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं लिखित संविधान। और कई देशों के जो हैं वो अलिखित संविधान है, जिसे किसी भी किताब में लिखा गया नहीं है बल्कि उसे सिर्फ याद रखा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो अपना देश भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपना देश भारत का है, जिसमें कि आप देख ही पा रहे हैं टोटल 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन इसके अगर ABCD खंडों को जोड़ा जाए तो ये बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मूल जो अनुच्छेद है वो 395। इसी प्रकार जो अभी टोटल भाग हैं, अगर इसके भी उस भाग को कई उपभाग में भी बांटा गया है तो उसके उपभाग को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल 25 भाग बन जाएंगे। तो कुल भाग तो 22 ही है, लेकिन जब उसके उपभाग को भी सम्मिलित करेंगे तो टोटल 25 भाग बनेगा। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया अपना देश भारत का। इसी तरह अगर बात करें सबसे छोटा लिखित संविधान का, तो ये है अमेरिका का संविधान, जिसमें कि मात्र 7 ही अनुच्छेद दिया गया है। और बात कर लेते हैं कि अलिखित संविधान, तो हम लोग का जो एक जिसके अंदर हम लोग कई वर्षों तक गुलाम रहे, ब्रिटेन, उसका जो संविधान है वह अलिखित है। तो ये जो बेसिक जानकारी थी इसे आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।